नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन की तमाम समस्याओं के समाधान के लिए, निवारण के लिए सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। सूर्य देव को किस प्रकार अर्घ देना चाहिए और अर्घ देने के नियम क्या हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 22 फरवरी 2026 दिन रविवार। तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, प्रातः 11:09 तक। नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, शाम के 5:54 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज सूर्य देव को अर्घ देने के बारे में, जल देने के बारे में बात कर रहे हैं। सूर्य देव को मजबूत करने के लिए, अपने जीवन में सूर्य से लाभ लेने के सरल तरीके क्या हैं, पहले ये जानते हैं। देखिए, आप अपनी कुंडली के, अपने जीवन के सूर्य को बहुत सारे तरीकों से मजबूत कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सूर्य को अर्घ देते हैं, जल देते हैं, तो सूर्य हर तरह से अनुकूल हो जाते हैं। सूर्य को देखते हुए प्रातः काल जल चढ़ाने की जो प्रक्रिया है, इसको अर्घ देना कहा जाता है। और जब आप सूर्य को अर्घ देते हैं तो सूर्य के साथ साथ 9 के 9 ग्रह आपके लिए मजबूत हो जाते हैं। नियमित रूप से अगर आप सूर्य देव को अर्घ दें और प्रार्थना करें तो जीवन की लगभग हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। यानी सूर्य देव को अर्घ दे करके आप सूर्य को तो बेहतर कर ही लेंगे, आप अपने 9 ग्रहों को भी बेहतर कर लेंगे और जीवन की समस्याओं को दूर कर लेंगे। सूर्य देव को अर्घ देने पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को आज बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की बाधा आपकी दूर होगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे।
किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृषभ राशि, कर्ज का लेन देन ना करें, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, परिवार में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मिथुन राशि, अचानक धन की प्राप्ति होगी, करियर की समस्याएं हल होंगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, सफलता के लिए बहुत सारे लोग सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, अर्घ देते हैं। इसकी विधि क्या है और नियम क्या है? देखिए, नदी में खड़े रहकर हाथों में जल लेकर भी आप सूर्य को अर्घ दे सकते हैं, और घर पर लोटे में जल भरकर भी सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। उगते हुए सूर्य को अर्घ देना सबसे ज्यादा अच्छा, सर्वोत्तम माना जाता है। इसके अलावा जब तक सूर्य की रोशनी थोड़ी नर्म रहे, नवोदित रहे सूर्य, तब तक सूर्य को अर्घ दिया जाता है। जल देने के पहले जो व्यक्ति सूर्य को अर्घ देगा, जल देगा, उसका स्नान कर लेना जरूरी है। अर्घ देते समय अगर आप सफेद रंग के वस्त्र धारण करें तो इसके परिणाम सर्वोत्तम होंगे। और घर में अगर आप जल दे रहे हैं तो लोटे के पात्र से या मिट्टी के बड़े पात्र से जल देना अच्छा होगा। लोटा कोई भी हो सकता है, चांदी का, स्टील का, पीतल का, तांबे का, किसी भी लोटे से आप अर्घ दे सकते हैं। सूर्य को अर्घ देने पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है, और आज के दिन का शुभ समय क्या है, और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी,
किसी अतिथि का आगमन होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। कन्या राशि, पारिवारिक समस्याएं हो सकती हैं। करियर में लापरवाही ना करें। संतान पक्ष पर ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न दीपा जी ने हमें लिखा है और दीपा जी हमें मेल लिखती हैं बेंगलोर से। इनकी जन्म की तारीख है 8 जुलाई 1982। जन्म का समय शाम के 7:25। जन्म स्थान है लखनऊ। दीपा कह रही हैं कि मैं नौकरी बदलने का बहुत दिन से प्रयास कर रही हूं, लेकिन मेरी नौकरी नहीं बदल पा रही है। तो नौकरी बदलने के लिए मुझे कौन से उपाय करने चाहिए? दीपा, सबसे पहले मैं कहूंगा कि साल 2026 में नौकरी बदलने का प्रयास मत करिए। जहां नौकरी कर रही हैं वहीं पर उन्नति होने की, प्रमोशन होने की संभावना बनती है। तो आप पहले प्रमोशन ले लीजिए। फरवरी 2027 के बाद अगर आप नौकरी बदलने का प्रयास करें तो वो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होगा। अभी आपका जीवन ठीक चल रहा है, इस साल में कोई रिस्क मत लीजिए। करियर बेहतर हो, आर्थिक स्थिति अच्छी हो, इसके लिए एक मूंगा बनवा के पहनिए। 8 से 10 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को सवेरे एक मूंगा पहने और रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर आप इस मंत्र का रोज शाम को जप करें, मूंगा धारण करें, तो आपको लाभ होगा। जब आप सूर्य देव को जल दे रहे हैं, जब आप सूर्य देव को अर्घ दे रहे हैं, तो किन किन सावधानियों का पालन करेंगे? सुबह जल्दी से जल्दी उगते हुए सूर्य को दें तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन सुबह जितना जल्दी अर्घ दें उतना फायदा होगा। सूर्य की रोशनी जब तेज हो जाएगी, चुभने लगेगी, तब जल देना बहुत अनुकूल नहीं होता, क्योंकि तब आप जल देके तुरंत भागेंगे, सूर्य के सामने खड़े नहीं होंगे। अर्घ देने के बाद अगर आप किसी मंत्र का जप करते हैं, कोई विशेष मंत्र जपते हैं, स्तुति करते हैं, तो उसका विशेष लाभ होता है। बिना स्नान किए हुए अर्घ नहीं देना चाहिए। नहा करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर सूर्य देव को अर्घ दें तो अच्छा होगा। अगर जल चढ़ाते समय इसके छींटे पैरों पर पड़ते हैं तो लोग घबरा जाते हैं। लोगों को लगता है कि पाप हो गया, पैरों पे जल पड़ गया। तो वैसे तो देखिए इसका कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि जल का फायदा सर से लेकर आपके कमर तक ज्यादा होता है। उसके बाद जल के छींटे अगर पड़ भी जाते हैं तो वो कोई पाप नहीं है, कोई दोष नहीं है। इससे बचने के लिए आप चाहें तो सामने बाल्टी रख लें, जल ऐसा चढ़ाएं कि बाल्टी में गिरे। जो लोग सूर्य को अर्घ देते हैं उनको अपने पिता और परिवार का विशेष सम्मान करना चाहिए।
अपने पिता और परिवार का बहुत ध्यान रखें। एक तरफ आप सूर्य को जल देंगे और दूसरी तरफ पिता से संबंध खराब करेंगे तो सूर्य से आपको लाभ नहीं होगा। सूर्य के अर्घ पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, काम की रुकावट दूर होगी, जीवनचर्या में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृश्चिक राशि, करियर में व्यस्तता रहेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। धनु राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। देखिए, आप कोई विशेष मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, कोई विशेष उद्देश्य है आपका, तो आप विशेष तरीके का जल सूर्य देव को अर्पित कर सकते हैं, आपको लाभ होगा। शिक्षा और एकाग्रता के लिए जल में नीला रंग मिलाइए। हल्का सा ब्लू पाउडर या ब्लू इंक एक आध बूंद डाल करके सूर्य देव को जल चढ़ाइए। एजुकेशन के मामले में बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य चाहते हैं अच्छा, एनर्जी चाहते हैं, ऊर्जा चाहते हैं, तो रोली या लाल चंदन मिला करके सूर्य भगवान को अर्घ दीजिएगा। अगर आप शीघ्र विवाह चाहते हैं, सुखद वैवाहिक जीवन चाहते हैं, तो जल में जरा सी हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को अर्घ दीजिएगा। अगर आपका कोई इंटरव्यू है, उसमें आप सफलता चाहते हैं, तो जल में लाल गुड़हल का फूल डालिएगा इंटरव्यू वाले दिन और वो जल चढ़ाकर इंटरव्यू के लिए जाइएगा, आपको लाभ होगा। पूर्वजों की, पितरों की शांति चाहते हैं, जीवन में अज्ञात बाधाओं से मुक्ति चाहते हैं, तो जल में जरा सा तिल और एक चुटकी अक्षत ये डालकर अगर आप जल चढ़ाएं तो पूर्वजों की, पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। जीवन में अगर आप हर तरह का लाभ चाहते हैं,
चाहते हैं कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाए तो सादा जल, प्लेन वाटर सूर्य देव को अर्पित करें, आपको लाभ होगा। देखिए, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आप प्रशासन में हैं, आप राजनीति में सफलता चाहते हैं, या आप चिकित्सा के, मेडिकल के फील्ड में हैं, तो ऐसे लोगों को सूर्य देव को अर्घ जरूर देना चाहिए। सुबह उठकर 10 बजे के पहले सूर्य देव को जल चढ़ाइए। अगर घर से नहीं दिखते हैं सूर्य तो छत पे जाइए, बालकनी में जाइए, सड़क पर जाइए, पार्क में जाइए, लेकिन सूर्य को अर्घ अगर आप निरंतर देंगे तो आपके सफलता की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और अगर मजबूरी है, जल नहीं दे सकते, बिल्कुल सूर्य के दर्शन नहीं होते हैं, स्थिति ऐसी नहीं है, तो रोज सुबह स्नान करने के बाद पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके, हाथ जोड़ करके सूर्य देव के 21 नाम बोलिएगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो सूर्य संबंधी जो सफलताएं हैं वो जीवन में अवश्य मिलेंगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना विशेष क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, निर्णय लेने में सावधानी रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। कुंभ राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, कोई महत्वपूर्ण काम बन जाएगा, करियर की स्थिति में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मीन राशि, करियर में व्यस्तता रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, चोट चपेट से सावधान रहें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा बैंगनी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि जब सूर्य दिखाई नहीं देता हमारे घर से, तो हम पूरब की तरफ चेहरा करके सूर्य देव को जल चढ़ा देते हैं। तो क्या सूरज के न दिखने पर जल चढ़ाने से भी फायदा होता है? देखिए, सूर्य को जल चढ़ाने का फायदा तभी होगा जब सूर्य की किरणें जल से होती हुई आपके अंदर प्रवेश करेंगी। अगर आपको सूर्य दिखाई नहीं देते हैं तो जल चढ़ाने से कोई लाभ आपको नहीं होगा, चाहे आप किसी भी दिशा की तरफ चेहरा करके जल चढ़ाएं। अगर आपके घर में सूर्य के दर्शन नहीं होते
और आप सूर्य की कृपा पाना चाहते हैं तो जल मत चढ़ाइए। ऐसी स्थिति में पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके सूर्य के 21 नाम पढ़िएगा, उससे आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, वैवाहिक जीवन का ध्यान रखें। नंबर 3, महत्वपूर्ण काम मत टालें। नंबर 4, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 5, करियर में नया अवसर मिल सकता है। नंबर 6, रिश्तों में समस्या हो सकती है। नंबर 7, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 8, यात्रा के योग बन रहे हैं। और नंबर 9, चोट चपेट से सावधान रहें। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय कौन सा है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। आपके काम में जो बाधा चली आ रही है वो बाधा दूर हो जाएगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न परमात्मा जी ने हमें लिखा है और परमात्मा जी हमें पटना बिहार से मेल लिखते हैं। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। इनके पुत्र की जन्म तारीख है 27 जनवरी 1992। जन्म का समय अर्ली मॉर्निंग 4:22। जन्म स्थान है पटना। ये कह रहे हैं कि मेरा पुत्र विवाह करना नहीं चाहता है, तो क्या उसका विवाह होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए परमात्मा जी, आपके पुत्र का विवाह अवश्य होगा और इसी साल होगा, उनकी अपनी इच्छा से जानी पहचानी लड़की के साथ। और ये चीज़ें अप्रैल के बाद बिल्कुल सामने आ जाएंगी। इस साल तक विवाह होने की संभावना इनकी बनती है। लेकिन इनकी कुंडली में वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए एक बार कुंडली पहले से देख ली जाए। कुछ कमी हो तो पहले से सुधार लिया जाए और उसके बाद विवाह किया जाए तो मुझे लगता है बेहतर होगा। आपके पुत्र तो कोई उपाय करेंगे नहीं। आप अपने पुत्र के लिए रोज सुबह शाम माता दुर्गा के मंत्र का जप करें 108 बार। ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम अपने बेटे के लिए जप करिए और हर शुक्रवार को अपने पुत्र के नाम से सफ़ेद मिठाई का दान निर्धनों में करिए तो बहुत बेहतर होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, इंटरव्यू है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलने की सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज कोई परीक्षा है आपकी तो पान का पत्ता खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए, तो रोली का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ हो जाएंगे।
अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो लाल रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किसको बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा मेष राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, दिन बेहतर होगा। आज का दिन मंगलमय होगा मिथुन राशि के लोगों के लिए। धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। और आज सावधान रहना होगा कन्या राशि के लोगों को। बेवजह का तनाव, चिंताएं परेशान कर सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन इतना विशेष क्यों है और आज क्या करें क्या ना करें। आज पंचमी तिथि है। आज माता सरस्वती की उपासना करें तो बहुत अच्छा होगा। और जितनी आपकी सामर्थ्य हो, आज खाने पीने की वस्तु का दान करिएगा तो बहुत बेहतर होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।